प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज कक्षा 10 का हिंदी विषय, जिसमें पहला पाठ है पद, उसके रचयिता हैं सूरदास। हम लोग सूरदास द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे। सूरदास सगुण भक्ति धारा के महाकवि हैं, तो उन्हीं का उनके द्वारा जो लिखित ये पद है उसको शुरू कर रहे हैं आज। पहला पद है, चरण कमल वंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंघै, अंधे को सब कछ दर्शाई, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण मैंने जानते हैं कि पैर, कमल मैंने कमल, बंदो मैंने वंदना, हरिराई शब्द है श्री कृष्ण के लिए। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, पंग मैंने लंगड़ा, गिरि मैंने पर्वत, लंघै मैंने पार करना। अंधे को सब कुछ दर्शाई मैंने दिखाई देना। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, गूंग मैंने गूंगा व्यक्ति, रंक मैंने एकदम निर्धन गरीब व्यक्ति, छत्र धराई, जिस प्रकार से राजा लोग सिर पर छत्र धारण अर्थात ताज धारण करके चलते हैं, वही है सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। अब व्याख्या देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल के सदृश चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंग गिरि लंघै, जिसकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तो लंगड़ा पर्वत को भी पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और रंक चले सिर छत्र धराए, और रंक निधन व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके अर्थात ताज धारण करके राजाओं के समान चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूं। फिर से एक बार देख लीजिए, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति भी, जब उनकी कृपा होती है तो निर्धन व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस स्वामी करुणामय भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूं। अब दूसरा पद है। इस पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म क्या है, उसके विषय में। अविगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय, सूर सगुन पदगाम। सूरदास जी
निराकार ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं कि अविगत मैंने निराकार ब्रह्म के लिए कह रहे हैं कि अविगत कछ कहत न आवे। तो निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि निराकार ब्रह्म क्या है। निराकार का मतलब जैसे आप आंखें बंद कर लीजिए और जो कुछ भी देख रहे हैं वही निराकार है। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी है, वह सब जगह रहने वाला है, वह अदृश्य है, उसको देख नहीं पाते। तब उसी के विषय में कह रहे सूरदास अविगत गत कछ कहत न आवे। निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निराकार ब्रह्म उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है और उसका स्वाद अपने अंदर ही महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म भी है। परम स्वाद कभी सुनिरंतर अमित वह गूंगा व्यक्ति उसके स्वाद को के विषय में कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता, कुछ भी कह नहीं सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी से वह अगम्य है, अगोचर वह इंद्रियों से परे है। मन और वाणी और इंद्रियों से निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं जाना जा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालम कुतधाम है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेख माने आकृति नहीं है और कोई गुण नहीं है, उनकी कोई जात नहीं है और निराकार ब्रह्म को पाने के लिए कोई युक्ति भी नहीं है। तो निरालम कुतधाम है, तो मैं बिना आलम्ब का, बिना सहारा का उस निराकार ब्रह्म को मैं कहाँ खोजूं फिरे। इसलिए सूरदास कर रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताकय सूर सगुर पदगाम है। सूरदास कर रहे हैं कि मैं सब प्रकार से सोच विचार करने के बाद मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान कर रहा हूं। फिर से एक बार देख लीजिए। अविगत गत कछ कहत न आवे। सूरदास कर रहे हैं कि निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसके रस का स्वादन अंदर ही करता है और कुछ मुख से नहीं कह पाता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म भी है। निराकार ब्रह्म मन वाणी और इंद्रियों से परे है, उसको वही जान सकता है जो उसके विषय में जानता है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है और उसकी कोई आकृति नहीं है, न कोई जात है, न उसको पाने के लिए कोई युक्ति है। तो कह रहे हैं सूरदास कि मैं बिना सहारा का मैं कहाँ इधर निराकार ब्रह्म को खोजूं। इसलिए सभी प्रकार से सोच विचार करने के बाद सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान कर रहा हूं। अगला पद है किलकत कान घुटुरवन आवत मनमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत कबह नियत हरि आप छाह को हर सौ कर सौ पकड़न चाहत किलक हसत राजद द्वैदतिया पुन पिनति अवगाहत कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा इकराजत करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावत अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। यह पद किलकत कान घुटुर। जब श्री कृष्ण अभी बालक हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं, उसका सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत मनमय कनक नंद के आवन बिंब पकड़िबे धावत। नंद के मणियों से युक्त स्वयुक्त मणियों से सोने से मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल श्री कृष्ण चल रहे हैं और उनकी छाया जो पड़ रही है
पुष्पमणियों पर, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाह। कभी कृष्ण अपने छाया को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। जब वह छाया पकड़ में नहीं आती है तो क्या करते हैं, किलक किलक हंसत राजा द्वैदतिया प्रीति होगा, वे किलकारियां मारते हैं। किलकारियां माने हंसते हैं। तो उनके अभी 2 ही दांत जमे हुए थे, तो वह पुनः पुण्य पुण्य होगा, तो बार बार वे किलकारियां मारते हैं। कनक भूमि पर कर पक छाया, यह उपमा इकराजत। वह स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैरों की उपमा इस प्रकार से लग रही है कि वसुधा कमल बैठकी सारे, मानो पृथ्वी उनको बैठने के लिए कमल की बैठकी बनाया हुआ हो, इस प्रकार से शोभित हो रहा है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। इस बालक की दशा को देख करके यशोदा प्रसन्न होती है और सुख प्राप्त करती है और बार बार नंद को बुला रही है। फिर यशोदा क्या करती हैं, अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कर रहे हैं कि माँ यशोदा अपने उस बालक को गोद में ले लेती है और आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती है। अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहन रहे हूं, बाल बाल गायन के भीतर नय कहु डर नहीं लागत, आज न सोआऊं नंद दुभाई, रैन रहाऊंगे जागत। और बाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में गए। श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं, सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर के जंगल में चराने के लिए जाते हैं। तब श्री कृष्ण माँ यशोदा से हट कर बैठते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, कि हे माँ यशोदा, और मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग गए हूं, तेरे कहन रहे हूं। करीब प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने से अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल सब गायन के भीतर नय कहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के झुंड के बीच में रहने पर मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। नय कहो मैंने थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। आज में सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। रैन मैंने रात्रि कह रहे हैं, आज में सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागता रहूंगा। नंद दुहाई नहीं, मैं नंद बाबा की दुहाई देकर, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे कर रहे हैं कृष्ण माँ यशोदा से कि सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में गए। तब माँ यशोदा जब देखती हैं कि हट कर बैठे हैं, तब कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा कह रहे हैं कि अय मेरे लाल, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। अगला, माया हौन चरे हैं गाय। कृष्ण गाय चराने के लिए चले जाते हैं, माँ यशोदा भेज देती हैं। कि जब वे गाय चराकर संध्या के समय घर वापस आते हैं, तब माँ यशोदा से उलाहना करते हैं, कह रहे हैं कि माया हौन चरे हैं गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई, जौन पत्याही कुछ बलिदाव हैं, अपनी सौह दिवाई, या सुन माँ यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाई। कह रहे हैं जब श्री कृष्ण गाय चरा करके घर वापस आते हैं, माँ यशोदा से
कह रहे हैं कि मैं हौन चरहूं गाय, अय मां अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिड़ाए। सभी ग्वाल बाग मुझसे ही गायों को घेरवाते हैं, मेरा पैर दर्द करने लगा है। क्योंकि कृष्ण उस समय छोटे थे और सभी चरवाहे बड़े रहते हैं, तो छोटे बच्चों को ही जब गाय इधर उधर झुंड से भागती हैं तो उनको कहते हैं कि दौड़ करके उन गायों को घेर लाइए, तो बच्चे वो दौड़ते हैं। उसी प्रकार से पूरे दिन वो कृष्ण को दौड़ा दिए ग्वाल बाग। इसलिए शाम को आकर के माँ यशोदा से वे उलाहना दे रहे हैं कि अब मैं गाय को नहीं चराऊंगा माता। तभी ग्वाल बाग मुझसे ही गायों को घेरवाते हैं। जौन प्रत्याही कुछ बरदावही अपनी सौह दियाए, करें कि यदि मेरे बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ भैया से भी तुम पूछ लो। अपनी सौह दियाए, किन उनसे भी पूछना, तो अपनी सौगंध दे करके पूछना, क्योंकि हो सकता है तो अभी झूठ बोल जाए। यह सुन माँ यशोदा ग्वालन गारी देती दिशाई। इतनी बात माँ यशोदा सुनती है तो गुस्सा करती हैं और ग्वाल बालों को गालियां देती और कहते हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए। मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ वो जाकर के अपना मन बहलाए, वो बच्चों में खेले घूमे फिरे, इसलिए मैं अपने इस छोटे से बालक को भेज देती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गाय। यशोदा कह रहे हैं कि मेरा तो अभी यह छोटा बालक है, इसको सभी ग्वाल बाग चिढ़ाते हैं। अब अंत में मैं अगला पदों को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।